टैक्स रिफॉर्म्स आसान अल्फाज में क्या करना है डॉक्टर उस्मान? जी बिल्कुल, मैं आप टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि जो अभी पहले डिस्कशन हो रही थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो पाकिस्तान को इंपोर्ट्स रोकने की बजाय इंपोर्ट्स को प्रोडक्टिव बनाना होगा। मेरे ख्याल में तमाम इंपोर्ट्स जो होती हैं वो बुरी नहीं होती। अगर आप $1 मिलियन की मशीनरी मुस्तकबिल में अगर आपने उसको उस मशीनरी से $5 मिलियन की एक्सपोर्ट पैदा कर रही है वो मशीनरी, तो वो इंपोर्ट आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपके लिए मसला नहीं पैदा करेगी। मसला ऐसी इंपोर्ट्स पैदा करती हैं जो कंजम्पशन बढ़ाती हैं, मगर वो फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाती। साथ ही साथ अगर आप देखें, एक्सपोर्ट सिर्फ एक्सचेंज रेट कमजोर करने से नहीं बढ़ती। हमारे मुल्क में ये बढ़ा है कि जी एक्सचेंज रेट को मैनेज कर लिया तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि जी रुपया तकरीबन 5% ओवर वैल्यूड है, और इसमें कुछ दलील हो सकती है, लेकिन कभी भी आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन उसी टाइम आपको फायदा देगी जब आपका रॉ मटेरियल, जब आपकी लॉजिस्टिक्स और जो आपकी एनर्जी है और फाइनेंस कंपेटिटिव होगी। अगर एक्सपोर्टर का इंपोर्टेड इनपुट भी महंगा हो जाए, तो बिजली भी महंगी हो जाए, तो जो आपके टैक्स रिफंड भी रुका हुआ हो और लोन भी महंगा हो, तो कमजोर रुपया सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ाता है, उसमें एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस नहीं आती। जहां तक बात रही आपकी टैक्स के निजाम की, तो अभी जो इन्होंने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया है, साथ ही साथ उन्होंने टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं, तो उम्मीद तो है कि आगे आने वाले वक्तों में कुछ हमें रेवेन्यू इकट्ठा होगा। लेकिन अभी भी जो हमारा प्रॉब्लम वही है कि टैक्स बेस को हम नहीं बढ़ा रहे, हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ हमारा रुझान कम है। जब पेट्रोल लेवी की बात करते हैं आप, उसमें भी आम आदमी के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। आप हमारे जो सर पड़ोसी मैं मुल्क थोड़ा के सा, इंडिया में, अगर आप इजाजत दें डॉक्टर उस्मान, 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी, 5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, 16 रुपये कस्टम ड्यूटी और उसके अलावा भी दीगर चार्जेस, मजमुई तौर पे जो हुकूमती वसूली है ना सर 1 लीटर पेट्रोल पे, वो 101 रुपये है सर। अब बताएं। ऐसा ही है सर। तो इसके लिए आपको यही देखना है कि आपको अब अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें, तो उन्होंने जब हाँ, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पिछले दिनों मसला हुआ, तो उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने अपनी पेट्रोलियम लेवी कम की। लेकिन हमारे हमारे यहाँ पे एक ही अब वो टैक्स रेवेन्यू कम करने की बजाय वो क्या करते हैं कि जी हम ना पेट्रोल लेवी लगा देते हैं। आसान तरीके है ताकि रेवेन्यू जल्दी इकट्ठा हो जाए और आईएमएफ के टारगेट्स पूरे हो जाएं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे तो फिर इसी तरह यही साइकिल दोबारा चलता रहेगा। तो हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और प्रिडिक्टेबल, जैसे बात की काशिफ साहब ने, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करूंगा कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो प्रिडिक्टेबल हो, ताकि एक्सपोर्टर को भी पता हो कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं ये अगले 5 से 10 साल तक यही रहेंगे, ताकि वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर सके। अदरवाइज तो हम इसी चक्कर में बार बार फंसे रहेंगे और दोबारा से कल हम अगले साल भी यही बैठ के बातें कर रहे होंगे। तो अगर हम, और अभी एक और बड़ी अहम बात है कि हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं है। ऑलरेडी 4-5 बजट पेश कर चुके हैं, तो जो अगला साल है ये तो फायर फाइटिंग का साल है। अगर इसमें इन्होंने सही बात है, अब भी यही कुछ नहीं चीज हुआ तो फिर अगली आने वाली हुकूमत कहेगी कि पिछली हुकूमत से कुछ नहीं हुआ था तो हम आपको फिर ऐसे करेंगे।